जय मसीह की मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। आज का विषय रहेगा धनी मनुष्य और लाजरस। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों, आप सभी बने रहेगा। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा आज के विषय को, धनी मनुष्य और लाजरस। वचन को लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 से लेके 31 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द लूक चैप्टर 16 वर्स 19 अप टू 31। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 से लेके 31 के उस प्रसिद्ध भाग का अध्ययन करेंगे जिसे आमतौर पर धनी मनुष्य और लाजरस की कहानी कहा जाती है। यह प्रभु यीशु मसीह के सबसे गंभीर और चेतावनी देने वाली शिक्षाओं में से एक मानी जाती है। इससे पहले कि हम इस भाग को समझे, हमें इसके पृष्ठभूमि को समझना होगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह मुख्य रूप से धन, परमेश्वर के राज्य और मनुष्य के हृदय के विषय में शिक्षा दे रहे थे। जैसे कि लूका रचित 16 अध्याय 13 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो मेरे प्रिय मित्रों, जब फरीसियों ने ये सब बातें सुने तो वे प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि वे धन से प्रेम रखते थे। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चेतावनी दी कि परमेश्वर बाहरी दिखावे को नहीं बल्कि हृदय को देखते हैं। इसके बाद ही प्रभु यीशु मसीह ने धनी मनुष्य और लाजरस का उदाहरण देना शुरू किया। तो ये था भाई और बहनों आज के अध्ययन के पृष्ठभूमि। तो मेरे प्रिय मित्रों, इस तरह आज की इस कहानी को केवल पैसे से जोड़कर न देखें। मेरा कहने का मतलब, इस कहानी को केवल पैसे वालों के विरुद्ध नहीं समझे, बल्कि यह कहानी तो उन लोगों के विरोध में है जो परमेश्वर को अनदेखा करते हैं, गरीबों के प्रति कठोर होते हैं, अपने आराम और सुख में जीते हैं और बिल्कुल पश्चाताप नहीं करते हैं। तो आई होप इस तथ्य को आप समझ पाए हैं जिसे आज आगे हम अध्ययन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुख्य बात है भाई और बहनों। जब कभी भी हम लाजरस और उस धनी व्यक्ति की कहानी को सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि वो बेरहम धनी इंसान, और हमें लगता है कि सारे धनी लोग नरक में जाएंगे और सारे गरीब लोग स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन तथ्य और सत्य यह नहीं कहते हैं, जिसे आज हम आगे भी समझेंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, कुल मिलाकर आज के इस अध्ययन को 5 भागों में विभाजन किया गया है। उसमें से पहला भाग धनी मनुष्य और लाजरस का जीवन, जिसे 16 अध्याय 19 से लेके 21 पद तक लिया गया है। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बेजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजरस नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। तो मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर 19 पद में एक धनवान मनुष्य था जो बेगनी और महीन मलमल के वस्त्र पहनता और प्रतिदिन आनंद और वैभव से रहता था। बेगनी वस्त्र उस समय राजाओं और बहुत अमीर लोगों का प्रतीक होती थी। यह व्यक्ति अत्यंत अमीर था। ध्यान दीजिए भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह नहीं कहते हैं कि वह चोर था। प्रभु यीशु मसीह यह नहीं कहते हैं कि उसने हत्या की, बल्कि उसका मुख्य दोष था उसने परमेश्वर के बिना स्वार्थी जीवन जिया था। मेरे प्रिय मित्रों, आज के समय में इसे हम उदाहरण के रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा घर है, कई सारे गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है और वह शानदार जीवन जीता है, लेकिन कभी प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर को महत्व ही नहीं देता, जरूरतमंदों की चिंता बिल्कुल नहीं करता। हमें यहाँ पर इन बातों को स्पष्ट होना होगा कि यहाँ पर जिस अमीर इंसान के विषय में हम लोग बातें और चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में ये अमीर व्यक्ति अन्य विश्वासी नहीं, अगर आप और हमारी बोली में कहे जाए तो ये एक ईसाई व्यक्ति है, या मान लीजिए ये एक अमीर क्रिश्चियन व्यक्ति है। आगे बढ़ने से पहले इन बातों को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, आमतौर पर बेशक दुनिया ऐसे लोगों को कहेगी वह बहुत सफल है,
क्योंकि उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है, उसने बहुत मेहनत की है और अपने समझदारी से उसने बहुत सारा रुपया पैसा कमा लिया है। और ऐसे लोगों को लोग तारीफ करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी एक दिन परमेश्वर पूछेंगे, क्या तुमने मेरे लिए जीवन जिया है? क्या तुमने मेरे लिए सच में कुछ किया है? तो ये प्रश्न प्रभु यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति को जरूर पूछेंगे। हम इंसान के नज़र में ये व्यक्ति बहुत ही मेहनती और उसने बहुत मेहनत और अपनी समझदारी से बहुत सारा धन इकट्ठा किया होगा, लेकिन परमेश्वर के सामने इस व्यक्ति की धन संपत्ति की तारीफ नहीं होगी, बल्कि उससे ये प्रश्न पूछा जाएगा। इनफैक्ट हर व्यक्ति को ये प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या तुमने मेरे लिए जीवन जिया है? क्या तुमने मेरे लिए कुछ किया है? तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस अमीर इंसान के विषय में इन बातों को हमें स्पष्ट होने की आवश्यकता है। आगे जैसे कि 20 पद में हम देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि लाजरस नाम का एक कंगाल उसके फाटक पर पड़ा रहता था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक के सभी दृष्टांतों में केवल यही लाजरस का नाम दिया गया है। मेरे प्रिय मित्रों, आमतौर पर प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत में किसी भी व्यक्ति के नाम को नहीं बताया गया होता है, लेकिन इस दृष्टांत में जो गरीब और कंगाल व्यक्ति के विषय में बताया गया है उसका नाम लाजरस रखा गया है। और लाजरस का अर्थ है परमेश्वर सहायता करता। और साथ ही भाई और बहनों, इसी दृष्टांत में धनी मनुष्य का नाम को नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने असली पहचान धन नहीं बल्कि विश्वास है। हम इसे इस प्रकार भी ले सकते हैं कि भले और अच्छे लोगों के नाम को प्रभु यीशु मसीह ने लिया है, और जो व्यक्ति स्वार्थी था उस व्यक्ति के नाम तक को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं लिया है। भाई और बहनों, इसका मतलब ये भी है कि स्वर्ग के उस जीवन के पुस्तक में उस अमीर इंसान का नाम को नहीं लिखा गया, लेकिन उस कंगाल और गरीब इंसान का नाम को लिखा गया, जैसे कि लाजरस। आगे हम देख सकते हैं 21 पद में, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि वह धनी मनुष्य की मेज से गिरने वाले टुकड़े से पेट भरना चाहता था। लाजरस अत्यंत गरीब था भाई और बहनों, उसके शरीर पर घाव थे, वह भूखा था, वह असहाय था, फिर भी वह परमेश्वर पर निर्भर था। यहाँ पहला बड़ा सबक हम यहाँ से ये सीख सकते हैं कि गरीबी अपने आप किसी को स्वर्ग नहीं ले जाती। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, गरीबी अपने आप किसी को स्वर्ग नहीं ले जाती, और धन अपने आप किसी को नरक नहीं भेजता। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इन बातों को हमें स्पष्ट होना पड़ेगा कि आपका अमीर होने का मतलब ये नहीं है कि आप नरक के लिए हैं, या फिर आप गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग का राज्य आपके लिए खुला है। वास्तव में कौन किसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, ये इस पर निर्भर करता है कि हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति कैसा है। आई होप इस बात को हम सब स्पष्ट हो गए होंगे, क्योंकि ये भ्रम हम में से बहुत लोगों को दिल में होता है कि अमीर लोग सारे नरक में जाएंगे और गरीब लोग सारे लोग स्वर्ग जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि परमेश्वर के प्रति हमारा हृदय किस तरह का है, इससे फर्क पड़ता है। आगे हम भाग 2 में देखेंगे, मृत्यु सबको समान बना देती है, जो कि हम 22 पद में देख सकते हैं। यहाँ पर 22 पद में ऐसा लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत उसे इब्राहिम की गोद में ले गए। दूसरी ओर वह धनी मनुष्य भी मर तो गया और गाड़ा भी गया। ध्यान दीजिए, धनी व्यक्ति को शानदार अंतिम संस्कार मिली होगी, क्योंकि वो तो बहुत अमीर इंसान था, लेकिन परमेश्वर उसके अंतिम संस्कार से प्रभावित नहीं होते हैं। भाई और बहनों, ये जीवन का कठोर सत्य है जिसे आज हमें समझना होगा। आमतौर पर आज के समय में भी हमारे विश्वासी कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो उनका जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होता है कभी कभी बहुत ही शानदार होते हैं। उनका जो कॉफिन होता है बहुत ही खूबसूरत होते हैं। लोग आते हैं, उनके विषय में अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, खिलाते पिलाते हैं। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति तो सीधे स्वर्ग को चले गए होंगे। लेकिन भाई और बहनों, आज वो व्यक्ति जिसका मृत्यु हो गया, अब वो व्यक्ति मर चुके हैं। अब उसके लिए हम जितने भी गाएंगे, नाचेंगे, कुछ भी करेंगे, फर्क पड़ने वाला नहीं है।
उसके नाम पर हम कितने भी खर्च कर ले, हम लोगों को उसके नाम पर दान दे, उसके नाम पर भले भले काम करे, लेकिन भाई और बहनों इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क इससे पड़ता है कि जब वो जीवित था तो उसने किस तरह का जीवन को जिया है, और यही जीवन का कठोर सत्य है। मृत्यु गरीब और अमीर दोनों के लिए आती है, राजा और नौकर दोनों के लिए आती है, पादरी और सामान्य सदस्य दोनों के लिए आती है। कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। मान लीजिए एक अस्पताल के आईसीयू में एक बहुत ही अमीर करोड़पति भी सांस लेने के लिए संघर्ष करता है, तो वहां गरीब मजदूर भी मृत्यु के सामने सब समान हो जाती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, रुपया पैसा हमें हमारे अंतिम तक साथ नहीं दे सकती है। आगे हम देखेंगे भाग 3 में, जहां मृत्यु के बाद की वास्तविकता को हम समझेंगे, जो कि 23 से लेके 26 पद तक हम देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23 से लेके 26 पद तक, जैसे कि यहाँ लिखा है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजरस को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजरस को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजरस बुरी वस्तु, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है, परंतु और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। मेरे प्रिय मित्रों, जैसे कि 23 पद में बताया गया है कि अधोलोक में पीड़ा में होकर उसने अपनी आंखें उठाई, यानी कि उस धनी व्यक्ति ने लाजरस की ओर देखा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि मृत्यु के बाद चेतना समाप्त नहीं होती। धनी व्यक्ति देख सकता था, सोच सकता था, याद कर सकता था, पीड़ा महसूस कर सकता था। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य यह है कि कई लोग कहते हैं कि मरने का बाद सब खत्म हो जाती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसकी विपरीत शिक्षा देते हैं। कहने का मतलब मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु के बाद न्याय होती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार इंसान मर जाते हैं तो उसको कुछ होश ठिकाना नहीं रहता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देती है, उसको कुछ समझ में नहीं आती है, बस वो अनंत काल के नींद में चले जाते हैं। लेकिन वास्तव में सत्य ये है कि जब कोई व्यक्ति मरता है उसके बाद उसका एक नया शुरुआत होता है, जिसे पहले न्याय का सामना करना पड़ता है। भाई और बहनों, ये कठोर सत्य है जिसे आज हम जितनी जल्दी स्वीकार कर ले उतना ही हमारे लिए भला होगा। हम 24 पद में देख सकते हैं कि धनी मनुष्य चिल्लाता है और बोलते हैं कि पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर, ध्यान दे। जीवन भर उसने लाजरस पर दया नहीं की, अब वह स्वयं दया मांग रहा है। भाई और बहनों, आज जो लोग परमेश्वर की दया को ठुकराते हैं वे भी एक दिन उसी दया के लिए पुकार सकते हैं। इसलिए आज ही पश्चाताप का दिन है। भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को मजाक में उड़ा रहे होंगे, उसे हल्के में ले रहे होंगे। भाई और बहनों, एक दिन हमें भी उसी हल्केपन का सामना करना पड़ेगा। आगे 25 पद में हम देख सकते हैं कि इब्राहिम ने उस धनी व्यक्ति से कहा, बेटा स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं पा चुका है। कहने का तात्पर्य यहाँ इब्राहिम उसे याद दिलाते हैं कि उसने परमेश्वर के बिना केवल सांसारिक सुख को चुना था। तो मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर कुछ तथ्यों को हमें फिर से एक बार समझना होगा। क्या धन रखना गलत है? नहीं। बाइबल में कई धनी लोग परमेश्वर के भक्त थे, जैसे कि अब्राहम, अय्यूब, यूसुफ अरिमथिया। तो भाई और बहनों, समस्या धन नहीं है, समस्या है धन का हमारे हृदय पर शासन करना। तो यही कारण अगर आज आप धनी विश्वासी है तो भाई और बहनों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आपने धन को किस स्थान पर रखा है। आगे हम देखते हैं 26 पद में,
यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई ठहराई गई है। अब्राहम उस धनी व्यक्ति को कहते हैं। कहने का मतलब मृत्यु के बाद मनुष्य की स्थिति स्थायी हो जाती है। आस निर्णय का समय है, मृत्यु के बाद नहीं होती है। और दूसरा बड़ा सबक ये है कि पश्चाताप का अवसर अभी है, मृत्यु के बाद नहीं। कहने का मतलब आज जीवित हम रहते हुए हम स्टेयरिंग को चेंज कर सकते हैं। हम पापी जीवन से पवित्र जीवन की ओर बढ़ सकते हैं, या फिर पवित्र जीवन से पाप के जीवन की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। यानी कि कोई इंसान यहाँ से वहां, वहां से यहाँ जा सकता है। हमारा समय अभी भी अस्थायी है, ये हम पर निर्भर करता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उस व्यक्ति का जीवन परमानेंट हो जाता है। अब वह नरक से स्वर्ग नहीं जा सकते हैं और स्वर्ग से नरक नहीं जा सकते हैं। अब वो चाह कर भी वो पवित्र जीवन जीने के लिए कोशिश करे, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए भाई और बहनों, आज ही समय है, हमें ही आज ही निर्णय लेना होगा कि किस मार्ग को हम आज चुनते हैं। अब आगे हम देखते हैं चौथा भाग, जहां पर धनी मनुष्य के उद्देश्य को हम देख सकते हैं, जो कि 27 और 28 पद में दर्ज है। जैसा कि यहाँ लिखा है, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे कि ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। भाई और बहनों, अब पहली बार वो धनी मनुष्य को दूसरों की चिंता होती है। उसने कहा, मेरे 5 भाइयों को चेतावनी दे दे। वह नहीं चाहता था कि उसके भाई भी उसी स्थान पर आए। भाई और बहनों, यहाँ पर एक प्रश्न हम सबके लिए बनता है कि क्या नरक वास्तविक है? भाई और बहनों, यदि नरक वास्तविक नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की गंभीर चेतावनी क्यों देते? प्रभु यीशु मसीह किसी को डराने के लिए झूठ नहीं बोलते हैं, वे सत्य मात्र बोलते हैं। भाई और बहनों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। बहुत लोग को नहीं लगता है कि ये नरक है या फिर स्वर्ग है। बहुत लोग कहते हैं कि इसी दुनिया में स्वर्ग है, इसी दुनिया में नरक है। भाई और बहनों, ये सोच नास्तिक लोगों की होती है। और दुख की बातें हैं, बहुत सारे विश्वासियों की रवैया भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। वे चर्च तो जाते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन तो कहते हैं, यानी कि वे एकमात्र धर्म को पालन करते हैं, और उनका रवैया कहता है कि जैसे स्वर्ग है ही नहीं और नर्क होता ही नहीं। यही कारण वे जैसा जीवन चाहे वैसा ही जीवन जीते हैं। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इन तथ्यों को यहाँ पर कह रहे हैं, तो भाई और बहनों, वो इस तथ्य मौजूद है, उन्होंने बनाया है, उन्होंने देखा है, वे जानते हैं। यही कारण इन तथ्यों को इस कहानी के द्वारा हमारे सामने रखते हैं। स्वर्गीय और नरकीय वास्तव में होती है। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर क्या प्रभु यीशु मसीह लोगों को डराने के लिए ये बातें कहते हैं? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि चर्च में स्वर्ग और नरक के विषय में बताकर लोगों को डराया जाता है ताकि वे इस धर्म को पालन करें, पास्टर की बातों को सुने, अपनी वफादारी को दिखाए। लेकिन हकीकत ये है कि यदि कोई व्यक्ति आग में गिरने वाला हो और आप उसे चेतावनी दे तो यह घृणा नहीं बल्कि प्रेम है। उसी प्रकार यीशु नरक की चेतावनी प्रेम के कारण देते हैं ताकि कोई भी इंसान उस नरक में न जाए। भाई और बहनों, इस तथ्यों को भी हमें समझना होगा। आज के अध्ययन के आखिरी भाग, यहाँ पर परमेश्वर के वचन प्राप्त है, इस तथ्य को हम समझ सकते हैं, जिसे हम 29 पद में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर अब्राहम उस अमीर व्यक्ति को कहते हैं, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता है, वे उनकी सुने। अर्थात परमेश्वर पहले ही अपना वचन दे चुके हैं। समस्या प्रमाण की कमी नहीं है, समस्या तो आज्ञाकारिता की कमी है। इसे हम आज इस प्रकार समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए या फिर कोई स्वर्ग से आ जाए, कोई अद्भुत चिन्ह मिल जाए तो हम भी विश्वास करेंगे। लेकिन अक्सर समस्या प्रमाण की नहीं है बल्कि हृदय की होती है। मेरे भाई और बहनों, यही कारण कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने निर्णय कर लिया है कि वे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, और कुछ लोग तो बहुत दुष्ट लोग होते हैं। ऐसे लोगों को आप जबरदस्ती सत्य और तथ्य को समझाने के लिए प्रयास न करें।
ये तो सुअर का आगे मोती को डालना और पत्थर को कहानी सुनाने की तरह ही होती है। जो लोग सत्य से प्रेम करते हैं, जिनमें थोड़ी भी सच्चाई है, वो व्यक्ति प्रभु के वचन को सुनते ही उनके मन में काम कर जाती है। लेकिन जो व्यक्ति कठोर और जिद्दी होते हैं, ऐसे लोग कभी प्रभु के वचन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। शायद ऐसे बहुत ही थोड़े लोग होते हैं। तो भाई और बहनों, हमें परखना आना चाहिए कि कौन परमेश्वर के भेड़ हो सकते हैं। बेशक हमें वचन सबको सुनाना चाहिए, लेकिन उनके रवैया से हमें समझ में आती है कि परमेश्वर का भेड़ वास्तव में कौन होती है। मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ लोग, उनको लगता है कि उन्होंने बाइबल के विषय में सब कुछ जान लिया है, उसे सब कुछ पता है, और उनको लगता है कि वे हर बात की जवाब दे सकते हैं, और वे लोगों से बहस करना शुरू करते हैं, विशेष करके अन्य विश्वासी से। वे विश्वासी समझते हैं कि उस अन्य विश्वासी को मुंह तोड़ जवाब देंगे, हर प्रश्न का उत्तर दे देंगे और उसे कन्विंस करेंगे कि यीशु मसीह ही सच्चे परमेश्वर है और उसे विश्वास में लाएंगे। लेकिन भाई और बहनों, ये बातें तो बिल्कुल पत्थर को कहने की तरह है। आप जितने भी सत्य को जानते हो भाई और बहनों, उस सत्य को अगर पत्थर को बताओगे तो पत्थर स्वीकार करेंगे? नहीं भाई और बहनों, आपको पत्थर और इंसान दोनों को फर्क करने की समझ होनी चाहिए। कौन व्यक्ति सत्य से प्रेम करता है, इस तथ्य को हमें समझना होगा। आगे हम देखते हैं 30 पद में, जैसे कि यहाँ पर वचन में लिखा है, उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। यहाँ पर धनी मनुष्य कहता है, यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसे लगता था कि चमत्कार लोगों को बदल देगा। लेकिन भाई और बहनों, मैंने जैसे कहा ना, जो लोग कठोर होते हैं उनके सामने आप किसी भी प्रकार के तथ्य रखे, फिर भी वे नहीं मानेंगे, और ऐसे लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए। आगे हम देखते हैं 31 पद में, जहां पर हम देख सकते हैं, उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर अब्राहम उस धनी व्यक्ति को उत्तर देते हैं, यदि वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो मरे हुए में से किसी के जी उठने पर भी विश्वास नहीं करेंगे। यह बहुत गहरा वचन है। क्योंकि आगे जाके स्वयं प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, फिर भी बहुत लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो भाई और बहनों, जो बातें प्रभु यीशु मसीह इस वक्त कह रहे हैं, उस उदाहरण के द्वारा ये बातें स्वयं उन पर ही आगे जाके साबित हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह मरने के 3 दिन बाद वे फिर से जीवित हो गए। ये इससे बड़ा चमत्कार और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी भाई और बहनों, इंसान ने इस पर विश्वास नहीं किया। भाई और बहनों, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ठान लिया है कि वो यीशु मसीह का विरोध करेंगे, और कुछ लोग होते हैं जिसे आप छोटी सी वचन भी कह दे, वे उस वचन पर विश्वास करते हैं और सत्य की तलाश करना शुरू करते हैं। तो भाई और बहनों, बात बिल्कुल साफ है। क्योंकि यहाँ समस्या सबूत की नहीं, हृदय की थी। तो भाई और बहनों, ये था आज के अध्ययन और इस वचन के वास्तविक अर्थ जिसे हमने आपके सामने रखा है। तो इस पूरे भाग से आज हमने क्या सीखी है? सर्वप्रथम, जीवन अस्थायी है। आज जो कुछ हमारे पास है वह हमारे पास नहीं रहेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा सब समाप्त हो जाएगी एक दिन। दूसरी तथ्य हमने ये समझा है कि मनुष्य के मृत्यु के बाद भी जीवन है। प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है। हर व्यक्ति परमेश्वर के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। तीसरी तथ्य हमने ये समझा है कि पश्चाताप अभी करना है, कल का कोई भरोसा नहीं। आज परमेश्वर हमें बुला रहे हैं। तो भाई और बहनों, कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं। आज ही समय है हमारे मन को प्रभु की ओर मोड़ ले। आगे हम देखते हैं चौथे तथ्य, जहां पर परमेश्वर गरीबों और दुखियों को नहीं भूलते हैं। लाजरस को दुनिया ने भुला दिया था, लेकिन हमने देखा है कि उनका नाम जीवन के पुस्तक में पाया गया। लेकिन वो अमीर इंसान, उसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं पाया जाता है। यही कारण यहाँ इस कहानी में अमीर व्यक्ति कहा गया है, उसके नाम को नहीं बताया गया है। हमने ये भी देखा है कि परमेश्वर का वचन पर्याप्त है। हमें किसी एक चमत्कार की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर ने हमें ही अपना सत्य प्रकट कर दिया है। तो भाई और बहनों, आज हमें किसी व्यक्ति को
सत्य बताने के लिए चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। सत्य आपके पास है, उस सत्य को रखे। जो परमेश्वर के भेड़ होते हैं वे परमेश्वर की आवाज को सुन लेते हैं और परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं। तो भाई और बहनों, आज के लिए आप सभी के लिए आत्म परीक्षण के प्रश्न ये बनता है कि क्या मेरा भरोसा परमेश्वर पर है या धन पर, या फिर क्या मैं जरूरतमंदों के प्रति दयालु हूँ। साथ ही यदि आज मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। साथ ही आज हमें ये भी प्रश्न पूछना होगा खुद से, क्या मैं केवल धार्मिक दिखता हूँ या फिर वास्तव में परमेश्वर के साथ चलता हूँ। क्या मैं परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेता हूँ। इन प्रश्नों को आज हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। अंततः निष्कर्ष ये निकलता है कि लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 से लेके 31 पद केवल एक धनी व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह तो हृदय की कहानी है। एक हृदय जिसने परमेश्वर को महत्व दिया और एक हृदय जिसने संसार को चुना। यह एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो इस संसार में सम्मानित तो था लेकिन अनंत काल के जीवन के लिए खो गया। दूसरा पृथ्वी पर तुच्छ समझा गया लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जा पहुंचा। यही कारण भाई और बहनों, यीशु मसीह आज भी हर व्यक्ति से पूछते हैं, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे पर अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यही लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 29 से 31 पद का केंद्रीय संदेश है। यह भाग हमें अनंत काल के दृष्टिकोण से अपना जीवन जांचने के लिए बुलाते हैं और याद दिलाता है कि आज का निर्णय हमारी अनंत मंजिल को प्रभावित करता है। तो भाई और बहनों, आज के इस अध्ययन से आप सभी को ढेरों आशीष मिले। जय मसीह की।